अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। अफ़गानिस्तान की सूरत-हाल है रोज़ बरोज़ जो है वो ख़राब होती जा रही है। तालिबान की जानिब से जो यलगार है वो तेज़ होती जा रही है और अब अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उसकी कारकर्दगी का आलम ये है कि जिस तरह ताश के पत्ते जो है वो गिरते हैं, इसी तरह अफ़गान फोर्सेस तालिबान के आगे सरेंडर करती नज़र आती हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जो सूबे हैं वो तालिबान के अंडर कंट्रोल आ चुके हैं और जो दूसरा बड़ा शहर है कंधार, वो भी जो है वो अंडर कंट्रोल आ चुका है तालिबान के। काबुल के ऊपर चढ़ाई के हवाले से जो है वो उनकी तैयारियां जारी हैं। इस दौरान दोहा में भी मुज़ाकरात हुए हैं तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान, जिसमें ख़ित्ते की जो ताकतें हैं वो ममालिक भी शामिल थे, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था, लेकिन ये मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए। दूसरी जानिब तकरीबन कोई 4 लाख के करीब ये जो सूरत-हाल ख़राब हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, 4 लाख के करीब जो लोग हैं वो पनाह के लिए काबुल की तरफ चले गए हैं। वहाँ उनको मुख्तलिफ़ कैंपों के अंदर रखा जा रहा है, लेकिन जो सूरत-हाल है वो रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। और इस सूरत-हाल में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सूरत-हाल जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती जा रही है। पाकिस्तान इस हवाले से अपने अवाम को, इस मुल्क के जो अपोजिशन के सियासतदान हैं, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत क्या इस हवाले से बता रही है, किसी को कुछ भी पता नहीं। इस हवाले से मैं उसकी चंद आपको पहले छोटी मिसालें देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या होने जाएगा। जुलाई के तकरीबन जो है वो दूसरे हफ्ते से पहले कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ था और तकरीबन मुख्तलिफ जो है वो वक्फ़ों के बाद 1 महीने तक ये चला। कल वो उस तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना तीसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल कर लिया है, लेकिन जो 1 माह ये इजलास था, उस इजलास में हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, खुसूसन अफ़गानिस्तान की जो सूरत-हाल है, उसमें पाकिस्तान की कौमी असम्बली को कुछ भी नहीं बताया गया। अब इसका अंदाज़ा, इस संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ख़ित्ते की सूरत-हाल आप समझें कि बिल्कुल जो है वो चिंगारी लग गई है, आग जो भड़क उठी है। और अगर लाखों की तादाद में अफ़गानिस्तान से लोग जो हैं पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इन हालात में जब अमेरिका के सदर की फ़ोन कॉल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपोजिशन की और दुनिया के दीगर जो तज्ज़िया निगार हैं पाकिस्तान के और या दीगर जो सहाफ़ी हैं उनकी तनकीद की ज़द में हैं, इस सारी सूरत-हाल के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को न अमेरिका से, न सऊदी अरब से, न ही जो दीगर ममालिक हैं उससे किसी माली इमदाद की तवक्को है। लाखों लोगों का बोझ पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता और इन हालात में जब 30 लाख अफ़गानी जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों, ये एक बहुत बड़ा बोझ है जिसका जो है वो पाकिस्तान सामना कर रहा है। और इस सूरत-हाल में अगर इतनी ही तादाद में लोग आते हैं तो ये सिर्फ आबादी का बोझ ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो दीगर मसाइल हैं, खुसूसन दहशतगर्दी के जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। और उसकी एक छोटी सी मिसाल में यहाँ आपके सामने ये भी पेश कर सकता हूँ कि जो दासू डैम के हवाले से जो हमला हुआ था चाइनीज़ के बस के ऊपर, जिसमें तकरीबन 10 के करीब चाइनीज़ जो इंजीनियर और दीगर अमला था उनको जो है वो इस ख़ुदकुश धमाके के अंदर वो जाँ बहक हो गए, उसमें पाकिस्तानी भी थे। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इसके ऊपर पर्दा पोशी करने के लिए पहले उसको हादसा करार दिया, फिर जब चाइना का प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो है वो दहशतगर्दी के ख़दशे को जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाद में वही सारी बातें मानी, लेकिन यहाँ पर
آپ کو میں ایک اور اہم بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ گلوبل ٹائمز جو چائنا حکومت کا ترجمان اخبار سمجھا جاتا ہے، اس نے جولائی میں اپنے اس حوالے سے ایک اداریہ لکھا تھا جس میں واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی اگر رضامندی ہو تو پاکستان کے اندر جو چائنا کے دشمن ہیں، جنہوں نے چائنا کے اس لوگوں کے اوپر جو حملہ کیا ہے، اس کو میزائل ٹیکنالوجی اور چائنیز اسپیشل فورسز کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس ادارے کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ چائنا کے اوپر دنیا میں جہاں بھی حملہ ہوتا ہے، چائنا اس کو جواب دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی رضامندی کا لفظ تو انہوں نے ایسے ہی استعمال کیا، لیکن براہ راست یہ دھمکی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ISI چیف وزیر خارجہ کے ساتھ چائنا پہنچے، وہاں پھر جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد ہم نے یہ بھی خبر سنی کہ عاصم سلیم باجوہ جو سی پیک کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اس کی جگہ فوری طور پر ایک نئے سی پیک کے چیئرمین کا نام لکھ دیا گیا۔ تو چائنا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان بھی شدید تلخی بڑھ گئی ہے۔ اس صورتحال کے اندر مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ صرف کل کے دن میں آرمی چیف سے 4 غیر ملکی جو سفیر تھے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ آج امریکہ کے ناظم الامور نے ملاقات کی ہے۔ اس دوران صرف وزیر اعظم سے ایک سفیر چائنا کے نے آج ملاقات کی، باقی کسی نے ملاقات نہیں کی۔ تو اس سے واضح اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر کس کا اثر ہے۔ اب ایشو یہ ہو گیا کہ پاکستان کی وہ سیاسی قوتیں جو اس ساری صورتحال میں حکومت کی مدد کرنے کی پوزیشن میں تھیں، ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ حکومت نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ خارجی محاذ پر بھی تنہائی کا شکار ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں میڈیا کے اوپر۔ غیر اعلانیہ سنسرشپ کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔